ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, जिंदगी में यदि झूठी अहिंसा है आप करते हैं, यदि झूठी अहिंसा के साथ जीवन जीते हैं तो झूठी अहिंसा आपके जीवन के लिए दो कौड़ी का है। लेकिन यदि आप जिंदगी में असली अहिंसा को समझ जाते हैं और उस असली अहिंसा के साथ जीवन जीते हैं तो आध्यात्मिकता से आपका जीवन लबरेज हो जाएगा। झूठी अहिंसा आपको कायर और कमजोर और नपुंसक बनाता है मित्रों, और असली अहिंसा जो है आपको जो हिंसा है उसको शक्ति बनाता है, उसको पराक्रम बनाता है, आपको समर्थशाली बनाता है, आपको प्राणवान बनाता है, आपको वजनदार बनाता है, आपको दिलदार बनाता है और आपको महानता की ओर अग्रसर कर लेता है। मित्रों, झूठी अहिंसा कहते हैं कि हत्या मत करो, खून मत बहाओ, गालियां मत दो, वगैरह वगैरह। ये 2 टके की अहिंसा है मित्र। केवल अपनी एक कमजोरी और अपने एक स्वार्थ को बताने के लिए, छोटी से कोई तमगा लेने के लिए, छोटी से वाहवाही के लिए यदि आप अहिंसा परमो धर्म करके आप कहते हैं तो वो आपकी झूठी अहिंसा है और 2 कौड़ी का है। लेकिन यदि आप अहिंसा को, वास्तविकता को समझ करके, अहिंसा के धरातल को समझते हैं, यदि अहिंसा के स्वरूप को समझते हैं, अहिंसा के रूट को समझते हैं और उसको यदि आप परम धर्म में यदि आप बदल लेते हैं, तब वो आपका जीवन, आपका पराक्रम फिर एक शक्तिशाली बनकर उभर जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं आपकी अहिंसा, झूठी अहिंसा 2 कौड़ी का है? क्यों कह रहा हूं? आप प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि आदमी का इच्छा होता है कि अहिंसा 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 अहिंसा। कितने जगह आप जाते हैं तो लोग धैर्य, अहिंसा, शांति, धीरज धरो इत्यादि इत्यादि का आपको बात बात में पाठ पढ़ा दी जाती है। मित्रों, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं उस कॉलोनी के बिल्डर्स मकान मालिकों को हैरान और परेशान और निढाल कर दिया है। बस आज बन रहा है, कल बन रहा है, थोड़ा बन रहा है, बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। 4 साल से 5 साल से लोग अपनी पैसा दे करके गंवार बने बैठे हैं, बेवकूफ़ बने बैठे हैं। और वहीं हमारे कॉलोनी का अध्यक्ष कहता है कि शांति रखो, अहिंसावादी रहो, सभ्य रहो, सुशील रहो, शालीन रहो, धैर्य रखो। मित्रों, ये धैर्य है कायरता, है, ये धीरज नहीं कायरता है। आपसे वादा किया था 10 माह का बनाने का, ठीक आप 1 साल ले लीजिए, 1.5 साल ले लीजिए, 2 साल ले लीजिए। अब जरूरत से ज़्यादा यदि वो मकान मालिक भी यदि वो विरोध नहीं करता है, यदि हथियार नहीं उठाता है, मतलब उसको FIR दर्ज नहीं कराता है, उसकी की सजा नहीं दिलाता है, तो उसकी भी शांति नपुंसक है, उसकी अहिंसा 2 कौड़ी का है, उसका धीरज 2 कौड़ी का है। इस तरह से हजारों घटनाएं आप देख सकते हैं आपके जीवन में। एक कलेक्टर महोदय से आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं, ऐसी समस्या, ऐसे कानूनन मुझको समाधान चाहिए, मेरा हक बनता है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आप 1 बजाते हैं, 2 बजाते हैं, 3 बजाते हैं, 4 बजाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तब आपको आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ता है। वो आंदोलन भी एक अहिंसा है, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी गई सीधे रास्ते से। अब आप कहते फिरोगे भाई कोई बात नहीं सुने तो मत, तूने नहीं किए तो मत किए। एक चोर आता है आपके घर में चोरी करके चला जाता है, आप रोकते नहीं हो इसलिए क्योंकि आप अहिंसावादी होती है, आपकी कायरता है। उस चोर को रोकना आपका धर्म था, उस चोर को रोकते हुए जो भी हिंसा करना पड़ता वो आपकी अहिंसा ही था। मित्र, छोटी छोटी ढेर सारी बातें हैं, शायद आपको ये बात गले न उतरे, लेकिन मैं आपको एक ऐतिहासिक और महान ग्रंथ, हिंदुओं के, सनातनियों के महान ग्रंथ के बारे में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। महाभारत। हम जैसे ही महाभारत कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने तैर आता है वो नटखट, सर्वगुण संपन्न महान सारथी कृष्ण की छवि उभर आता है, और उसके समक्ष हमारा अर्जुन उभर आता है, शंकास्पद व्यक्ति, संदेहास्पद व्यक्ति, कंफ्यूजन में। अब गीता की पहले अध्याय में जो अर्जुन आपको दिखाई देता है वो 100% कंफ्यूज्ड है। वह कायरता को वो अहिंसा समझ रहा है, वह कायरता को शांति समझ रहा है, वो भाग रहा है, उस भागे हुए को अपना धर्म समझ रहा है, वो भागना चाहता है, वो डरा हुआ है, वो भयभीत है, उसके भीतर में कोई समझ नहीं आ रहा है कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो है क्या। अपने सामर्थ्य को जानता है, वो परम योद्धा ये भी जानता है, उसने कठिन तपस्या करी है ये भी जानता है,
उसने अज्ञातवास में क्या क्या नहीं सहा वो भी जानता है, सारे दुखों को भोगा है, पीड़ित है। लेकिन युद्ध से पहले उसके भीतर की कायरता ने जन्म ले लिया। दिखाने के लिए तो महानता दिखा रहा है कि मैं अपने स्वजनों को भला मार करके मैं कौन सा तोपचंदाई काम कर लूंगा, मैं कौन सा बेहतर काम कर लूंगा, मैं अपने लोगों की हत्या करूंगा। ये मेरे सारे स्वजन हैं, ये मेरे सारे अपने हैं, अपने सगा संबंधी नहीं, मेरे अपने ही हैं। वो मेरे पितामह हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरा फलाना है, वो मेरे गुरु है, वो मेरी ठिकाना है, उसके वो मेरे मामा है, वे मेरे फला हैं। रिश्तेदारियां रिश्तेदारियां रिश्तेदारियां। ये आड़ में, इस आड़ में, इस बहाने में अर्जुन अपनी कायरता छिपाना चाहता है। पर कृष्ण तो कृष्ण है। अर्जुन की इस कन्फ्यूजन को, अर्जुन की इस कायरता को, अर्जुन की इस दो कौड़ी की अहिंसा को वो समझ गया कि जो तू कह रहा है ना, अहिंसा परमो धर्म, मैं इन स्वजनों को मार करके क्या हासिल कर लूंगा, मधुसूदन बोलते हैं ना, और अपनी बुद्धता दिखा रहे हैं, अपने ज्ञान बघार रहे हैं, अपने इस छोटेपन को महानता की मुखौटे उड़ा रहे हैं। पर कृष्ण के सामने सारे मुखौटे उतर जाते हैं मित्र। तो पहला अध्याय का अर्जुन यहां भी वो अहिंसा की दुहाई देता है, यहां भी शांति की दुहाई देता है। कहता है कि यदि मुझको लोग कायर भी कहे तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं इतने रक्तपात करने से बेहतर है कि मैं कायरता ही स्वीकार कर लूं। वह कायरता इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसको कायरता शब्द से प्रिय है, प्रीतिकर है। वो योद्धा है, महायोद्धा है, प्रतिकार करना जानता है, लेकिन उसके मन के भीतर में कहीं न कहीं वो बैठ गया है। यहां तक स्वीकार है। लेकिन वही अर्जुन जब कृष्ण जी उसके एक एक ज्ञान के मुखौटे को उतार कर फेंक देता है, उसके एक एक प्रश्न को उतार कर फेंक देता है, उसकी एक एक बातों को वो समझा देता है कि ये आज का तेरा का ये सोच, ये तेरे शांति का प्रस्ताव है, तेरा अहिंसा का प्रस्ताव, ये जो तू भाग जाने की बात सोचता है, ये तू रक्तपात से बचने की बात सोचता है, मुझे समझाता है कि हिंसा ना करना जीवन का परम धैर्य है, हिंसा से कोई मार्ग नहीं सुलझता, हिंसा को त्याग देना ही बेहतर है। कि जो मुझे तो समझा रहा है पार्थ, ये तेरी अंदर की कायरता बोल रहा है। युद्ध से भागना सबसे बड़ी हिंसा है। खुद को तुम मार रहे हो, खुद के साथ तुम्हारी जीत नहीं हो रहा है, तुम खुद से संघर्ष कर रहे हो। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, सखे पहले तो भीतर अहिंसा को जन्म दे। जो तेरे अंदर में, जो तेरी विवेक कहता है, जो उसको तो दबा रहा है, तो उसकी हत्या कर रहा है, वो भी एक हिंसा है। तू अपने दृष्टिकोण की हत्या कर रहा है, वो भी तेरी हिंसा है। तू अपने कर्तव्य कर्म की हिंसा दबा रहा है, उसको तू हिंसा कर रहा है, वो भी एक हिंसा है। केवल तूने तलवार चलाया, तूने तीर चलाया, इससे हिंसा नहीं होता। हिंसा तो अपने इधर से भी होता है, विचारों से भी होता है, भावनाओं से भी होता है। अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं करना भी एक बहुत बड़ी हिंसा का जन्म लेता है। जैसे द्रौपदी का ठहाका, द्रौपदी का एक हंसी, द्रौपदी का एक मजाक इतनी बड़ी हिंसा को जन्म दे दिया। दुर्योधन का एक हठ जो हिंसा को जन्म दे दिया। कर्ण के अपनी मित्रता निभाने की एक जिद ने हिंसा को जन्म दे दिया। गुरु द्रोण की अन्न खाया हुआ अन्न मैं जिसका अन्न खाया हूं उसका घी मैं उसके लिए ही मैं खड़ा हो सकता हूं, ये बात ने उसको हिंसा को जन्म दे दिया। भीष्म पितामह की एक बिना सोचे समझे जो भीष्म प्रतिज्ञा की, उसने हिंसा को जन्म दे दिया। लेकिन विदुर अहिंसक है, क्योंकि विदुर समर्थशाली है। विदुर न्याय और अन्याय दोनों को समझ रहा है, और वो न्याय के पक्ष में ही वो अपनी लगातार युद्ध कर रहा है। बस उसका युद्ध विचार से है, उसका युद्ध सोच से है, उसका युद्ध व्यवस्था को बदलने से है। और वही युद्ध तुमको यहां भी करना है। अब यह व्यवस्था नासुर हो गया है। एक डॉक्टर जब किसी की चीरफाड़ करता है मित्र, खून वह भी बहाता है, लेकिन उसको हम खूनी नहीं कहते। डॉक्टर किसी घाव को ठीक करने के लिए चीरा लगाता है, पर हम उसको निर्दयी नहीं कहते, हम उसको हिंसक नहीं कहते, हम उसको गालियां नहीं देते, हम उसकी आरती उतारते, हम उसकी पूजा करते, हम खुद पैसा देते हैं कि मेरे अंग को काट दे, मेरे यहाँ को चीरा लगा दे, मेरे तू सर्जरी कर दे, मेरा तू ऑपरेशन कर दे। फिर वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वह भलाई में किए गए कार्य है।
उसकी जीवन रक्षा के लिए उठाई गई हथियार है। उस संघर्ष कर रहा है अपने बीमारी से, अपने बीमारी को जीतना चाहता है, नया जीवन चाहता है, और डॉक्टर उसके अंग को काट के निकाल देता है, छुरी चलाता है, चाकू चलाता है, पर उसका नियत अहिंसक है। उस व्यक्ति को बीमार से मुक्ति चाहता है। कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, ये जो कैंसर का रोग है इस समाज में भी इतना व्याप्त हो गया है अर्जुन, कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकना ही तुम्हारा अहिंसा का सबसे बड़ा अहिंसक होगा। हिंसा से कोई बात नहीं बनेगी, हिंसा तो केवल तुम प्रतिशोध ले सकते हो। भीम प्रतिशोध की बात करता है, इसलिए वो हिंसक है। मित्र अर्जुन को समझते समझते 18 अध्याय को उनको समझाना पड़ गया, और जब अंत में अर्जुन ने समझा कि मेरा कार्य सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म को करना है, शुद्ध भाव से करना है, न हार के बारे में सोचना है, न जीत के बारे में अहंकृत होना है, न हत्या के बारे में सोचना है, न मुझे कुछ सोचना ही नहीं। जो मेरे सामने जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको निर्वहन करना है। मेरे सामने वाला यदि मेरा शत्रु है तो चाहे मेरा अपना मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे कोई क्यों ना हो, उस समय मेरा शत्रु है तो शत्रु के साथ जो व्यवहार करना है। यदि शत्रु हथियार डाल देता है तो फिर उस याचक के साथ जो करना है सो करना है। लेकिन अर्जुन इतना आत्मज्ञानी होने के बावजूद उसने युद्ध तो अहिंसा से लड़ना शुरू किया, भयंकर हिंसा किया, उसके बाद भी उनका युद्ध अहिंसा की रहा। लेकिन जब उसका पुत्र, जब अभिमन्यु का वध होता है तो विचलित हो जाता है अर्जुन। वह आत्मज्ञानी अर्जुन, वह 18 अध्याय सुनने वाला अर्जुन, महान उपलब्धि को प्राप्त करने वाला अर्जुन, निष्काम कर्म योग करने वाला अर्जुन एक क्षण के लिए विचलित हो जाता है और उसके भीतर भी हिंसा जन्म ले लेता है। फिर कृष्ण उसको समझाता है, रास्ते पे लेके आता है, उनके अंदर की जागे हुए हिंसा को समाप्त करता है, कर्तव्य कर्म को याद दिलाता है। छल से करता है कि कुछ भी से करता है, लेकिन यहां छल नहीं कहलाता, क्योंकि कोई परम शक्तिशाली है जो अधर्म की तरफ खड़ा हुआ है, उसको हराना, उसको जितना धर्म का ही कार्य है। जो कभी जीवन भर झूठ नहीं बोलने का शपथ लेने वाला युधिष्ठिर को जब कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा सत्य यदि धर्म का नाश करता है, कि तुम्हारा सत्य 2 कौड़ी का है युधिष्ठिर, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा बोला गया आधा सत्य यदि तुम्हारे धर्म की रक्षा करता है तो पूरे सत्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा पावरफुल है वो आधा सत्य, वो अर्ध सत्य। कितना पराक्रमी हुआ कि गुरु द्रोण को मृत्यु प्राप्त हुआ। वह अर्ध सत्य ही था कि गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र रख दिया और महाभारत की दिशा ही बदल गई। वो अर्ध सत्य ही था कि शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया गया और भीष्म पितामह ने हथियार डाल दी। धर्म और अधर्म की जब युद्ध में अधर्म को हराने के लिए यदि थोड़ा सा भी उसमें यदि मिलावट कर दी जाती है, अपने सत्य में थोड़ा सा आधा झूठ आधा सच कर दी जाती है, कुछ हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंसा भी वह अहिंसा ही कहलाता है। अर्जुन ने पूछा भीष्म पितामह से बहुत दुखित होकर के, पितामह मैं नहीं चाहता था तीर चलाना, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे विवश होकर के चलाना पड़ा। भीष्म ने कहा, पगले तेरा एक एक जब तीर मेरे बदन को चीरता था, छेदता था, तो मैं दुखित नहीं होता था, मैं तो आह्लादित होता था कि यहाँ मेरे संतान मेरे का कितना गजब का निशाना है, क्योंकि मैं जानता था ये हिंसा नहीं, तू अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, तू दुखित मत हो, तेरे इन बाणों ने मुझे कहीं चोट नहीं पहुंचाया है, मुझे तो चोट पहुंचाया था कि मैं अधर्म के पक्ष में जो खड़ा हुआ था। मित्रों, अहिंसा को समझना है तो हिंसा को भी समझना होगा। हिंसा के साइकोलॉजी को बिना समझे, इस समाज की साइकोलॉजी को बिना समझे आप यदि अहिंसा को केवल आप चादर बना के ओढ़ लेते हो, अपनी कायरता को छिपाते हो, अपनी पराक्रम को छिपाते हो, अपनी पुरुषार्थ करने से बचते हो, तो ये अहिंसा तुम्हारे 2 कौड़ी का है मित्र। अहिंसक व्यक्ति तो परम पुरुषार्थी होता है।
प्रचंड अशोक होता है अहिंसा, अहिंसा के सही पुजारी। जिसके पास पावर है, शक्ति है, वही अहिंसा की रक्षा कर सकता है। एक क्रांतिकारी को एक अंग्रेज ने कहा, तुम्हारे तो जो है तुम्हारे तो नेतृत्व करता वाले है, वह तो कहता है कि कोई सामने से मारता है तो अपनी एक गाल दे दो। तो उसने जड़ा तमाशा, और उस क्रांतिकारी ने एक गाल पे मार तो सह ली चुपचाप। लेकिन दूसरे ही क्षण उस अंग्रेज ने उसके दूसरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। तब उस क्रांतिकारी ने उस अंग्रेज को दबोच कर इतना मारा कि मर ही गए। मित्रों, यह जज के सामने बात गया तो कहा, मैंने आत्मरक्षा में अपनी बचाव करने के लिए मैंने अपनी ताकत आजमाया है। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि एक गाल में मार खा लो, लेकिन उसने ये नहीं कहा तक दूसरा गाल में कोई मार दे तो फिर क्या करना है। तो मेरे समझ में आया कि पहला गाल तक तो ठीक है, सह लो, धैर्य है, सहनशीलता है, अहिंसा है, पर दूसरी गाल में यदि मार दे तो फिर वो कायरता हो जाएगा, सहूंगा। तो मेरे पराक्रम ने मुझे कहा, पुरुषार्थ ने मुझे कहा कि ऐसे दुराचारी को सबक सिखाओ, क्योंकि ये शक्ति की भाषा समझता है। मैंने कोई हिंसा नहीं करी है, मैं तो अहिंसा की सुरक्षा करी है। मित्र, अलग बात है कि उस समय के जो जज थे वो क्या उसको फैसला दिया, लेकिन बात यह पते की बात यह है कि उस क्रांतिकारी ने जो बात कही कि एक सीमा होता है धीरज का, किसी चीज का एक सीमा होता है सहन शक्ति का, किसी चीज को समझने की एक सीमा होता है, किसी चीज को बर्दाश्त करने की एक सीमा होता है। उस सीमा तक अहिंसा है, लेकिन सीमा से बाहर भी यदि आप सह रहे हैं तो फिर वो आपके लिए अहिंसक हो, तो फिर वो हिंसक हो गया, या अहिंसा के तब पुजारी नहीं, फिर आप कायर हो गए। तो मित्र, आपकी जिंदगी में पल पल ही आपको मौका मिलता है कि जिंदगी में कब आपका अहिंसा के सबसे बड़े सूत्रधार बन जाता है। इसलिए अहिंसकवादी बनना है तो दुनिया का सबसे समर्थशाली व्यक्ति ही अहिंसा को अपना सकता है। कमजोर, कायर और डरपोक के लिए अहिंसा धर्म का काम नहीं करता, अहिंसा शस्त्र का काम नहीं कर सकता, अहिंसा उसके उद्धार का कार्य नहीं हो सकता, अहिंसा उसके धर्म में शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कायर और डरपोक व्यक्ति अहिंसा की सुरक्षा नहीं कर सकता। अध्याय 1 में जो कन्फ्यूजन था अर्जुन को, 18वें अध्याय तक इस बात समझ में आ गया कि सच्चा अहिंसक अपने कर्म से, अपने कर्तव्य कर्म से, अपने धर्म की रक्षा से, अपने पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटता। तो कर्म कर और समर्पण कर। यदि वही कर्म को वह मैं किया हूं कहते हैं तब वो हिंसा हो जाता है, लेकिन उसी कर्म को जब ईश्वर पर, विराट पर समर्पित कर देता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वही हिंसा भी एक अहिंसक हो जाता है। मित्र, इसलिए आजकल बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों में कि ये हिंसा है, ये अहिंसक है, ये धैर्य धरो, ये फाक लो, ये ढिका करो। मैंने अपने जीवन में इतनी लंबी उम्र तो नहीं कर सकता, जो भी जीवन में सीखा, कितने तरह की जिंदगी जिया, कितने तरह के लोगों के सामने पेश हुआ। हम भी कई बार बहुत युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं, हम भी कई बार आंदोलन करते हैं, कई बार लोगों को चैलेंज करते हैं, ललकारते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं एक अंत में कहानी बताते बताते आपको अहिंसक व्यक्ति की किस तरह से दो कौड़ी के मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। एक बड़ा धर्माचार्य मिल गया, किस जाति का मैं ये नहीं कहूंगा, आजकल लोग समझ जाते हैं, बड़ी दुनिया में फैला हुआ है पाखंडियों का। वो प्रेम का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं, सेवा का संदेश देते हैं, सबको समझाते हैं कि मानव सेवा, जीव सेवा करो, मानव सेवा करो, किसी से हिंसा मत करो, किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, सेवा परम धर्म है, शांति शांति शांति, धीरज धैर्य वगैरह वगैरह। दिन में भाषणबाजी करता है, रात में भाषणबाजी करता है, रात में जाकर के घर में एक बकरा को लाता है और रेत लेता है और उसके बाद मांस को पका कर खा के डकार लेता है, बोलता है हाँ मजा आ गया। मित्रों, ये क्या है? यदि तुम्हारा आहार में, विचार में अहिंसा नहीं है तो तुम्हारे वाणी का अहिंसा का कोई मोल नहीं, वो दो कौड़ी का है। जीवन में उतरना चाहिए अहिंसा, जीवन में उतरनी चाहिए, विचार में उतरनी चाहिए, सोच में उतरनी चाहिए, कर्म में उतरनी चाहिए, तब वह अहिंसा आपका शक्तिशाली बनता है। तो आइए आप अपने जीवन को देखिए, यदि धर्म को पालन करना जानते हो, यदि धर्म की प्रतिज्ञाबद्ध हो, यदि संकल्प करते हो कि तुम धर्म को अपनाते हो, ईश्वर को मानते हो, आस्तिकता को मानते हो मित्रों, तो अहिंसा तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होना चाहिए। और अहिंसा को शस्त्र बनाने से पहले परम पुरुषार्थी बनना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए।
तो आइए हम अपने आप को शक्तिशाली संपन्न बनाएं ताकि अहिंसा के पुजारी बन सकें। जब तक आप अहिंसा परमो धर्म सूत्र को समझें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।